Yes, the Hilux has arrived in India a bit too late, and yes, the Hilux pricing is also on the higher side for the segment. No two ways about it. But at the same time, इस गाड़ी की जो curiosity levels है, they are through the roof. Lot of questions. People want to drive this. People want to experience this. Even most of you watching the video, कहीं ना कहीं even आपके दिल और दिमाग में ये गाड़ी बैठ चुकी है. This is what a strong brand does to you. Toyota नहीं, Hilux. The Hilux brand name is definitely one of the most trustworthy brands in the entire world. इनकी जो legacy है, these are abuse friendly vehicles, and काफ़ी टाइम से ये इंडिया में आने वाली थी. Rumors थे. Finally it's here. It is pricey, but this one deserves a special exclusive video. Now before we start guys, a big thanks to Bimra 4x4 for giving us their brand new Hilux. ये गाड़ी जब मैंने उनसे पिक की थी, it was only driven 120 kilometers. पूरे दिन के लिए they have given us the vehicle so that we can experience this and tell you our opinion, answer your questions. At the same time, इस exclusive video के अलावा एक और exclusive आने वाला है, a comparison between the Hilux and You guessed it right, इसका जो मेन राइवल है Isuzu V-Cross, उन दोनों का एक कंपैरिजन भी करेंगे. And then we have the drive reviews of the new XL6. We have the drive review of the Honda City Hybrid, Mercedes-Benz की नई C-Class, Jeep की 7-seater SUV and a lot more. So एक्शन पैक्ड डेज आने वाले हैं इन सब वीडियोस के गाइस. फॉर द नोटिफिकेशन यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑफ कोर्स द बेल आइकन एज वेल. सो वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं. फिलहाल हम बात करेंगे हाइलक्स के बारे में. ये इसका टॉप एंड वर्जन है, इज़ द 4x4, इज़ द ऑटोमेटिक, एंड ये गाड़ी कंप्लीटली स्टॉक है. तो शुरू करूँगा इस गाड़ी के मैं साइज़ डायमेंशंस को लेके, एंड इवन ये वीडियो लंबा होने वाला है, बट आपके मन में जो भी सवाल हैं इस गाड़ी को लेके, I am assuming and I think and I promise I'll try to answer all those questions right away. Now first things first, इस गाड़ी का जो साइज़ है, जो इसका फुटप्रिंट है, यू कैन सी इट्स मैसिव. आई स्टैंड 6 feet tall with a healthy build, बट इवन तब इस गाड़ी के सामने मैं छोटा लगता हूँ. साइज़ वाइज ये V-Cross स्लाइटली लंबी है, बट थोड़ी छोटी है, थोड़ी नैरो है, बट नेवरदलेस अगर आपको एक ईगो चाहिए, यू वांट अ कार दैट कैन स्केयर अवे स्मॉलर कार्स ऑन द रोड, नो टू वेज अबाउट इट. Hilux डेफिनेटली साइज़ के अंदर बड़ी है, साइज़ डज मैटर. एट द सेम टाइम मेरी टोयोटा से एक कंप्लेन है कि जो इसका मार्केटिंग कलर वो यूज़ कर रहे हैं रेड वाला, उसके अंदर पूरी साइड क्लैडिंग है, साइड बॉडी क्लैडिंग है, एंड वो इज़ नॉट स्टॉक. एज यू कैन मेक आउट, वो क्लैडिंग आपको नहीं मिलती. फुट स्टेप ज़रूर मिलता है, बट इसके अलावा जो मैट बैक क्लैडिंग है वो नहीं मिलती है. वो कहीं ना कहीं इस गाड़ी को एक अच्छा रूप देती है. सो दैट इज़ एन एक्स्ट्रा एड ऑन एक्सेसरी. फ्रंट बात करें तो इट इज़ बोल्ड, इट इज़ मस्कुलस, नॉट वेरी शार्प, बट देर आर सम गुड एलिमेंट्स. यू हैव LEDs, यू हैव दिस लवली DRLs, a lot of chrome on the front end जो काफ़ी इंडियन पसंद करते हैं, and again some clever elements. इस वाले कलर के अंदर यू कांट मेक आउट, बट यहाँ पे आपको ब्लैक्ड आउट ग्लॉसी ग्रिल के अंदर एलिमेंट्स मिलते हैं. यही ब्लैक्ड आउट आपको मिलता है ग्लॉसी अराउंड दी फॉग लैम्प इंसर्ट्स. दिस इज़ अ नाइस टच, एंड yes, even the bonnet is huge, it's sort of flat, it is long. Side profile पे these are stock tires. आपको with the Hilux आपको HT यानी कि हाईवे टेरेन के टायर्स मिलेंगे, एंड अगर आपको ट्रेल्स पे जाना है, ऑफ रोडिंग करनी है, तो HT टायर्स, जो हाईवे टेरेन टायर्स होते हैं, दे आर नॉट द बेस्ट. यू शुड गो फॉर दी 80 यानी कि ऑल टेरेन टायर्स. ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं, एंड दीज आर 18 इंचेस. तो येस, अलॉय व्हील्स ऐसे आपको मिलते हैं. अगेन क्रोम एलिमेंट्स, टोयोटा डज अंडरस्टैंड इंडियंस का जो लव होता है क्रोम का, जो आपको यहाँ मिलता है. यू हैव दिस लवली Hilux बैजिंग ओवर हेयर, मोर क्रोम ऑन दी डोर हैंडल्स. ऊपर कोई रूफ फिल नहीं है, एंड एट द बैक ऑफ कोर्स यू हैव दिस ह्यूज लोडिंग एरिया. ये हमेशा पिकअप्स का एक प्लस पॉइंट रहता है. दीज आर लाइफ स्टाइल व्हीकल्स विच यू कैन ड्राइव ऑन अ डेली बेसिस, एंड व्हेन यू वांट टू गो फॉर एडवेंचर, फॉर दिस लॉन्ग ट्रिप्स और कैरी योर कैंपिंग इक्विपमेंट, तो ये चीज़ें आपको इस्तेमाल में आती हैं. बम्पर पे भी अगेन यू हैव अ क्रोम एलिमेंट्स, बट आई डू लव, जैसे फ्रंट हेडलैम्प्स की ट्रीटमेंट है वैसे ही इनकी ट्रीटमेंट है ऑन द टेल लैम्प्स. एंड बाय द वे, बिकॉज Hilux कमर्शियल के अंदर भी जाएगी, तो इवन स्टॉक गाड़ी के अंदर आपको रिफ्लेक्टर टेप्स मिलती है 3M की. ये पीछे भी हैं, ये आगे भी हैं. ये स्टॉक गाड़ी ऐसे आई टोल्ड यू, बट
accessories बहुत सारी मार्केट में, एंड यूजुअली व्हेन पीपल बाय लाइफस्टाइल व्हीकल्स लाइक द थार और द वी क्रॉस और द हाइलैक्स, पीपल डू इन्वेस्ट। ये था इसके एक्सटीरियर्स के बारे में। देयर आर मल्टीपल कलर ऑप्शंस ऑन ऑफर फ्रॉम टोयोटा, एंड काफ़ी लोग अंदर इसके अंदर टाइम स्पेंड करने वाले हैं। इतना पैसा स्पेंड करने पे आपको इंटीरियर्स कैसे मिलते हैं? वेल, हियर यू गो। नाउ हाइलैक्स लाइक अ टिपिकल पिकअप, ये ऊंचा ज़रूर है। गेटिंग इनसाइड फॉर शॉर्टर ड्राइवर्स विल बी एन इशू। सो यहाँ पे आपको टिपिकल ये ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। मैं इसको यूज़ नहीं करता। फॉर पीपल लाइक मी, लेफ्ट लेग इनसाइड, एंड हियर यू गो। नाउ हाइलैक्स को लेकर सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव डिस्कशन में है फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, दैट इज़ द प्राइसिंग। येस, ऑन रोड प्राइसिंग में ये अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपीज़ चीपर है दैन दी फॉर्च्यूनर टॉप एंड टू टॉप एंड, बट वी क्रॉस के मुकाबले ऑलमोस्ट 9 लाख रुपये एक्सपेंसिव। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो महंगी ज़रूर है, बट इफ़ यू पार्क दैट पैरामीटर, आप प्राइसिंग पे कर दिए गाड़ी के लिए, यू हैव गॉट द व्हीकल होम, उसके बाद इसके अंदर लिविंग विद द व्हीकल, बीन ड्राइविंग दिस सिंस मॉर्निंग, एंड ट्रस्ट मी, देर आर एम्पल एलिमेंट्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रगेड, abuse friendly adventure off-road companion. इसके on the inside it is so much more better than I had expected. चाहे इसके dials हों which look classy, you have the analog tachometer, you have the analog speedometer, and of course lot of information on the driver info display. चाहे वो हो, चाहे इसका steering wheel हो typical premium Toyota steering wheel, चाहे इसका display हो, and everything falls into place nicely. आप ड्राइव कर रहे हैं, ergonomics is very important for a lifestyle vehicle, and उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे इसके क्लाइमेट कंट्रोल हो और दी नॉब टू टर्न ऑन योर 4x4 एंड 4x4 लो, बहुत ही ईजी है टू एक्सेस। ऑटोमेटिक हम ड्राइव कर रहे हैं, इसके अंदर यू हैव अ कपल ऑफ कप होल्डर्स, एंड अगेन ईजी टू एक्सेस पावर एंड इको मोड फ्रॉम हेयर। आपका फ़ोन यहाँ पे जाएगा, योर डिफ लॉक एंड अदर एलिमेंट्स कमिंग ओवर हेयर, एंड यहाँ मल्टीपल स्विचेस फ्री दिए बिकॉज लोग एड ऑन्स करेंगे, लोग एक्सेसरीज लगाएंगे, एक्स्ट्रा लाइट्स लगाएंगे, दी वॉकी सिस्टम लगाएंगे, एंड उन सब के लिए यहाँ पे बटन्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं। प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी गुड। यू हैव अ साइजेबल आर्मरेस्ट, इसके अंदर अच्छी स्टोरेज स्पेस है, एंड अ चार्जिंग दैट सपोर्ट्स 100 वॉट। यहाँ पे मोर स्पेस टू कीप योर निक नैक, सो स्पेस वाइज नो इश्यूज एट ऑल। Seats is something I give a lot of importance because of my height and my body build, and for long distance needs seats are superb. Of course सिर्फ 2-3 घंटे सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, but seats आपको एक अच्छा कुशनिंग, अच्छा सपोर्ट देती है। ड्राइवर्स परस्पेक्टिव ये मैंने अभी लोएस्ट करी हुई है, यहाँ पे आई हैव अ गुड 3 to 4 इंचेस ऑफ स्पेस लेफ्ट। तो ऑफ रोडिंग में बम्प्स के अंदर कोई इशू नहीं है, दिस कैन गो अप। You have your powered seats coming in, you have your multiple airbags, you also have tweeters over here. So I think premium appeal में इतना पैसा spend करेंगे, it's gonna be worth it. More practical add-ons, आपको यहाँ पे twin glove box मिलते हैं, एक नीचे मिलता है, एक ऊपर मिलता है. So this is taken care of. And अगर आगे वाली सीट मैं छोड़ता हूँ for my height, perfectly well. If I leave it like this, तो पीछे कितनी स्पेस है for your friends और family members. तो चलते हैं to the second row of the Hilux. Now like the front seats, अंदर आने के लिए आपको भी मिलते हैं grab handles, ये पीछे भी आते हैं. So इसके साथ and with the footstep getting into the rear seats for shorter people, आपके kids या आपकी wife, आपके female friends या mom वगैरह, उनके लिए आसान रहेगा. मैं तो अभी इसमें ऐसे ही आ जाऊँगा. And this is where a few limitations will start. Now this seat is positioned for my height. I stand 6 feet tall. So अगर एक लंबे ड्राइवर आगे बैठे हैं और आप भी लंबे हैं मेरी तरह, तो यहाँ पे आपको नी रूम इज़ नॉट गोना बी सफिशेंट. बट कोई इफ छोटा ड्राइवर है 5'8", 5'9", 5'10", या अगर आप पीछे किड्स बिठा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. ऑन द प्लस पॉइंट, ये वाली सीट इज़ प्लेस्ड हायर देन द फ्रंट सीट. सो अगेन योर विजिबिलिटी इज़ टेकन केयर ऑफ. डोर्स आई हैव शोन यू काफ़ी वाइड खुलते हैं. यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद कपल ऑफ कप होल्डर्स. यू हैव इंडिविजुअल हेडरेस्ट, वेरी गुड फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. AC वेंट्स यहाँ पे हैं. मल्टीपल आपके पास हुक्स मिलती हैं, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे भी है. बट चार्जिंग आउटलेट पीछे नहीं है. आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड, बट मुझे चार्जिंग आउटलेट पीछे नहीं मिला है. और जो इसका फ्लोर है, इट इज़ सफिशिएंटली फ्लैट. छोटा सा ट्रांसपेरेंट टनल है, तो मिडल रो वाले पर्सन को कोई इशू नहीं होने वाला. टू समराइज, लेग स्पेस थोड़ी बेहतर हो सकती थी, बट विजिबिलिटी अच्छी है. ओल्ड ब्लैक इंटीरियर्स हैं, दे डू लुक नाइस. एंड इसके पीछे बिकॉज ये 5 सीटर है, जो इसका लोडिंग एरिया है वो कैसा है, वेल चलते हैं टू दी ओपन बूट ऑफ द Hilux. एंड फाइनली द USP of a lifestyle vehicle is the kind of
स्पेस दैट इज़ ऑन ऑफर। फिलहाल तो हमारे यहाँ पे कैमरा का इक्विपमेंट है और एक छोटी चेयर है कैंपिंग वाली, बट दिस इज़ वॉट पिकअप्स आर मेंट टू बी। अगर आपको लगेज लगाना है, आपको कैंपिंग गियर लेके जाना है, आपको पिकनिक का सामान लेके जाना है, या 5 पीपल का वॉट एवर लगेज, और एज अ बैकअप व्हीकल फॉर योर बाइकर फ्रेंड्स, दिस इज़ वॉट पिकअप्स आर नोन फॉर। अगेन ये स्टॉक है, दिस इज़ नॉट एसेसराइज्ड एट ऑल। बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं फ्रॉम टोयोटा जो मिलने वाली है इन द नियर फ्यूचर एट शोरूम लेवल, जो इसूज़ू भी करती है, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मैं एक काम करूँगा, आई विल जस्ट जंप इनसाइड, हैव अ सीट, एंड अगर सामने एक बीच होती या एक स्नो पीक होती, तो दिस इज़ हाउ यू relax and enjoy the views in your lifestyle pickup. So we are done with the design of the Hilux and how big it looks on the outside. I'm done with the interiors and the lovely pickup bay at the back. So drive review से पहले इसके इंजन के बारे में बात करते हैं. And this is heavy. This is a USP of the Hilux. Power and torque के मामले में Toyota has taken no shortcuts. ये फॉर्च्यूनर वाला इंजन है 2800 सीसी, इट इज़ टर्बो चार्ज एंड पिकअप के लिए 204 bhp, दैट्स अ लॉट्स ऑफ पावर फॉर यू। टॉर्क के मामले में आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं। अगर आप मैनुअल लेते हैं तो आपको मिलता है 420 Nm ऑफ टॉर्क, अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं आपको मिलता है 500 Nm ऑफ टॉर्क। सो ऑन पेपर नो टू यूज अबाउट, इट्स गॉट एम्पल पावर, एम्पल टॉर्क फॉर एवरी काइंड ऑफ ओनर। जो भी आपकी नीड है हाईवे पे या ऑफ द रोड आपको मिलेगी। 6 स्पीड ऑटोमेटिक है फिलहाल इसके अंदर, एंड 4x2 नहीं आता। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक की ऑप्शन है बट 4x2 नहीं आता। सो रियल वर्ल्ड ड्राइविंग के अंदर ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, वेल लेट्स हिट द रोड, सिटी, हाईवे एंड ऑफ रोड। In terms of driving, Hilux highlight definitely इंजन है उसके अंदर, over 200 horses, and ऑटोमेटिक के अंदर 5000 Nm ऑफ टॉर्क। 4x2 नहीं आती है, हम 6 स्पीड ऑटोमेटिक के अंदर है। दी स्प्रिंट, दी पेपीनेस फ्रॉम द इंजन इज ऑलवेज देयर। कितनी क्विक है, एक हमने रन किया था 0 to 100 पहले नॉर्मल मोड के अंदर, फिर इको मोड के अंदर सॉरी, एंड देन द पावर मोड। सी फॉर योरसेल्फ, वी आर इन द नॉर्मल ड्राइव मोड। तो ये 4x4 है बट इसके अंदर भी हम 4x2 के अंदर हैं, सो ऑफ कोर्स पावर इज ओनली गोइंग टू द रियर व्हील। सो ऑटोमेटिक 4x2 के अंदर ही है ये इस टाइम पे। वन बाइकर कमिंग द रॉन्ग वे, दिस इज टिपिकल इन इंडिया, वील जस्ट लेट हिम पास एंड देन वी शुड बी ऑफ टू पेडेस्ट्रियंस, सो सॉरी बट या दैट्स डेड एंड। तो रोड पूरी एक सेफ है फॉर दीज काइंड ऑफ रन्स। ओके, दे आर आउट। व्हील स्पिन काफी कम है, and yeah, the pull is better. Okay, 100 हो गया है, but we'll just go slightly more and then we'll brake and look at the timings on the phone. $11.25. Now this is a big सरप्राइज। 11.5 में किया था वी क्रॉस ने, 11.25 में करा इसने। सेम काइंड ऑफ लॉन्च बट डिफरेंस इतना नहीं है। सो वी क्रॉस विद 1.9 इज डेफिनेटली सुपर क्विक। मैं काम करूंगा, आई विल स्टिल डू वन मोर रन टू सी ये इशू क्यों आ रहा है। आई विल गो आगे, डू अ यू टर्न एंड आई विल ट्राई टू सी कि व्हाई इज दिस इशू कमिंग। 200 bhp, इट शुड गो फास्टर। ओके, सो मेरे ख्याल से बिकॉज मैं इको मोड में था, आई वॉज नॉट इन द पावर मोड, दैट इज़ वाई दी फिगर्स वर नॉट सो नाइस। सो अभी मैंने पावर मोड ऑन कर दी है, दोबारा रन करेंगे। आई जस्ट लेट दैट वन मोटरसाइकिल टेक अ लेफ्ट इनटू द मिडल ऑफ नोवेयर। इन द मीन टाइम आई एम गोना रीसेट दिस। ओके, द रोड इज क्लियर, आई एम इन द पावर मोड, द AC इज ऑफ। लेट्स सी अगर कुछ फर्क पड़ने वाला है। डेफिनेटली क्विक। सो इको मोड में इट वॉज बीटिंग दी वी क्रॉस, पावर मोड में और कितना फ़र्क पड़ने वाला है, 100 ऑलरेडी। आई स्टिल लेट गो एंड आई थिंक डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा।
Yes, 10.55. So I was curious, eco mode में और power mode में बहुत फ़र्क है. 10.55 is definitely super quick for an automatic SUV. Yeah, the V-Cross 11.5. This one 10.5. Now apart from all that power, traffic के अंदर ये बहुत ही usable है. By default eco mode में शुरू होगी, and even the eco mode I think will satisfy most buyers. Power mode of course much more sprintier, peppiness, it becomes a different thing altogether. And single load के अंदर, like I'm driving the car right now alone, single load में usually जो pickups होते हैं they tend to bounce a lot. Yes, ये कर रही है but it's better than expected. For example अगर V-Cross के बारे में बात करता हूँ तो V-Cross से इसके अंदर bounce slightly less है. आगे एक टर्न आने वाला है and I want to show you कि I want to tell you in fact कि बॉडी रोल एज कम्पेयर टू द V-Cross, जो झूलती है V-Cross ये थोड़ी कम झूलती है, कल थोड़ा कम बॉडी रोल है. स्टीयरिंग स्लाइटली हेवी लगा मुझे, बट ओवरऑल जो इसका मैसिव साइज है, अगर आप गाड़ी को चलाते हैं फॉर अ फ्यू आवर्स यू गेट यूज्ड टू द व्हीकल. यू डोंट फील कि इट्स सो टॉल, इट्स सो वाइड, इट्स सो लॉन्ग, विल इट बी डिफिकल्ट. नहीं, ऐसा नहीं है. यू गेट यूज्ड टू द व्हीकल एंड दिस इज समथिंग दैट आई लव अबाउट टोयोटास. Footprint is large, but from a driver's perspective, it doesn't intimidate you. I know a lot of people जिनकी wives या उनके घर में बाकी females Fortuners चलाती हैं, for example, and they are all happy because it's easy to use. Innova easy to use, this one easy to use, good visibility. थोड़ा high set dashboard है, but visibility is nice. The mirrors are large. 5वां पीछे headrest है तो obviously वो interfere करता है, but overall driver's perspective, urban and highway runs, and even now the set of hills we are at, मैं इस गाड़ी से खुश हूँ. Definitely body roll is something I was a bit skeptical, but it is well controlled. We have the 4x4 with us, but ये किसी की गाड़ी है, it's owned by Bimra, so हम ज़्यादा ऑफ-रोडिंग नहीं करेंगे, but definitely we'll be hitting a few off the road trails right away. What a day it has been with the Toyota Hilux, and the last few hours exploring the outdoors around Gurgaon, the hills, the villages, and even these trails. Mind you, whatever you saw has been done in 4x2, not even 4x4. So time to give you our summary of the Hilux from all of us at 91 Wheels. I am happy, I'm smiling, I am impressed. It's a niche market, it's not a mass segment. It's for those who always wanted a premium luxury adventure vehicle. A lot of people have been putting their money for the Endeavour or for the Fortuner 4x4 for their off-road needs and never use the last row, for example. For these people, this is a apt vehicle. It fits in like a glove. It'll give you the premium appeal, it will give you all those features, it will give you all that performance, and with the underpinnings can take you anywhere or everywhere where the V-Cross, Thar, Fortuner or Endeavour can go, and you still save around 5 lakh rupees over the Fortuner. Of course, other side of the coin, it is 9 lakh rupees more expensive than the V-Cross, and suddenly makes the V-Cross seem more value for money. No two ways about it. But yes, there is always a market for such products. India has shown to the world we have the best and most expensive vehicles. People buy them, and even for this one, people will get the Hilux home, and for those owners, I think it's a good job by Toyota. The Hilux will keep you happy.